इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे की शुरुआत नाजरीन बीजेपी के बड़े बयान से करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी पर हमला करते हुए जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने लोगों को काफी जख्म दिए हैं। उन्होंने बताया कि पीडीपी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के हमदर्द नहीं बल्कि सबसे बड़े दुश्मन हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुखातिब होते हुए बीजेपी सदर ने कहा कि एनसी सरपरस्त इंसानी हकूक की पामालियों में बराह रास्त मुलविस हैं। नाज़रीन, इन बातों का इजहार मौसूफ ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला का दौरा जम्मू कश्मीर कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि जितने जम्मू के लोग हुब्बुल वतनी से सरशार हैं, इससे ज्यादा कश्मीर के लोग भी भारत से मोहब्बत रखते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि हम समाज के हर तबके को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला का 3 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर का कामयाब रहा और दौरे के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर अब बदलने वाली है। रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 70 सालों तक पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने राज किया और इस दौरान बहुत सारे मसाइल को भी जन्म दिया गया। इधर दूसरी जानिब से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह पर जवाबी हमला करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर में होने वाली तरक्याती कामों की फहरिस्त जारी की। नाज़रीन, याद रहे कि मरकजी वज़ीर दाखिला ने बुध को एनसी को चैलेंज किया था कि वो 75 साल की अपनी कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड जाहिर करें। आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह बयान ठीक एक दिन बाद आया है जब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चैलेंज किया था कि वो 1947 के बाद से जम्मू कश्मीर में होने वाली तरक्याती कामों के हवाले से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए। नाज़रीन, बारामूला में एक अवामी तकरीर में अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जबरदस्त हमला किया था। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने लोगों को सियासी, इक्तिसादी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाया। दहाइयों के हंगामों के बावजूद रियासत जम्मू कश्मीर में बड़ी तरक्याती काम किए गए, जिससे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर सैर फहरिस्त है। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आजादाना और शिफाफ असेंबली इंतखाबात होंगे का दावा करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में कोई हड़ताल नहीं हुई। स्कूलों में बिला खलल तालीम जारी है, जबकि अस्करियत पसंदी खत्म हो चुकी है और अलहदगी पसंदों को जेलों में डाल दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी सरकार अस्करियत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर कारबंद है और जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ असेंबली इंतखाबात होंगे बल्कि पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायत सतह के इंतखाबात भी आसान तरीके से मुनक्कद हुए, जिस दौरान लोगों ने अपने नुमाइंदे अज खुद चुने। अमित शाह ने कहा कि तीनों खानदानों ने 14 आइलैंड सीटें बनाई, लेकिन हदबंदी अमल के बाद उनके लिए ये इजरादारी अब हदबंदी कमीशन ने खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास इंतखाबात में ताखीर की कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेज की मुशावरत से ही करवाए जाएंगे। बीजेपी के मिशन 50 जम्मू कश्मीर पर पहली बार हुकूमत बनाने के बारे में अमित शाह ने कहा कि अवाम फैसला करेगी कि हमारी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन जब भी वो पूरे ताकत के साथ मुनक्किद होंगे हम इलेक्शन लड़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, जम्मू कश्मीर यूटी में नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौके की नई सरहदें खुल रही हैं का दावा करते हुए मरकजी वज़ीर ममलिकत साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि बहुत धूमधाम के साथ शुरू की गई नई फिल्म पॉलिसी दहाइयों के बाद फिल्म साजों को शूटिंग के लिए रागिब कर रही है और इस पॉलिसी के नोटिफिकेशन के 1 साल के अंदर फिल्मों और वेब सीरीज के 140 शूटिंग की इजाजत जारी की गई है। मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IAS, IPS और साबका जम्मू कश्मीर कैडर से बातचीत के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं और इसलिए ऑल इंडिया सर्विस के अफसरान की ये इजाफी जिम्मेदारी है कि वो इसे मुल्क के बेहतरीन ज़ेर इंतजाम रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में से एक में तब्दील करने की कोशिश करें। अब आखिर में चलते चलते नाजरीन को बाखबर करते चले मौसम के हाल से। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जमान ने बताया कि अगले 2 दिनों तक टनल के आर पार मौसम में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्का नहीं है।
नाजरीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। अदब सलाम।